हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय प्रतिग्रह। तो हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। ठीक है, हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। कम कार्ड्स निकालने वाले हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, चलो कथ रीडिंग की शुरुआत हमने चुना है ये प्यारा सा टैरो, तो चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, चलो देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ बातें या कुछ एहसास आपको एकदम पर्सनल लग सकता है। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए। ओके, वेल बेसिकली जब मैं आपके लिए कार्ड्स निकालता हूँ तो इस प्रकार से आप ये जो रीडिंग है उसको खुद के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें फिट बैठ रही हैं, नहीं फिट बैठ रही है, रीडिंग मेरे लिए है नहीं है। ठीक है, सो चलो जो शुरुआत यहाँ पे होगी है वो है दी एम्परर से। ठीक है, दी एम्परर यहाँ पे कार्ड आ चुका है एंड एरीज यानी कि मेष से होती है शुरुआत और यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बेसिकली रूल करना चाहता है। अच्छा, क्या रूल? आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपना ऑरा जो है वो आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता है कि भाई मैं इतने सारे पैसे कमाता हूँ या फिर मेरा इतना बड़ा रुतबा है। ठीक है, लोग मुझे मानते हैं एंड मे बी किसी प्रकार से आपको ये मतलब कह देना कि मैं बहुत आगे हूँ। ठीक है, या फिर मैं बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, एंड हर तरफ से मुझे सिर्फ खुशी ही मिलेगी। तो एक तरफ से ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बन गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब मैनिपुलेटिव इसके लिए कि आपको यकीन दिलाना चाहता है कि अगर आपने इनसे बातचीत नहीं की तो लॉस आपका ही होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको बोलने पे मजबूर कराना चाहते हैं। दूसरी बात देखो, ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, अब एरीज राशि है तो क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कई बार कठोर निर्णय लेता है। ठीक है, देखो जो भी पर्सन है वो अगर कठोर निर्णय लेता है तो उस निर्णयों को अगर हम टटोलते हैं तो कई बार बहुत सारी वजह दिमाग में आती हैं कि ये सही था, नहीं था, ये गलत था, वगैरह वगैरह। लेकिन जिसने निर्णय लेना ठाम कर लिया, उसने निर्णय ले लिया, तो ये पर्सन जो है वो अपनी बातों के ऊपर कायम रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन ने आपको पहले किसी कारण से हर्ट किया था तब ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि मे बी वहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी और शायद मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की जिसका शायद मुझे पछतावा हो रहा है। ठीक है, देखो सेकंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे रंग हैं जिनको ये पर्सन खूबसूरती के साथ देखना चाहता है। ठीक है, एंड इनका आई थिंक एक ऐसा वर्जन है कि दुनिया बहुत रंग बिरंगी है। ठीक है, हम जैसे देखें वैसे हमें दुनिया दिख जाएगी। ओके, अगर हमें अच्छे लोगों से मिलना है अच्छे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हमें प्रमोशन चाहिए, अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत सारे देश घूमने हैं, वी कैन डू दैट। ठीक है, बट अगेन यहाँ पे एक चीज़ आती है कि प्रैक्टिकली आप उसके लिए रेडी हो या ना हो। ठीक है, आई थिंक ये आपको जिम्मेदारियों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। यानी कि मान लो कि अगर इनको प्रमोशन मिला, ये कोई एक बड़े ओहदे पे चले गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, कर्तव्य भी बढ़ गए। ठीक है, अब ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जो इस परिस्थिति को हैंडल कर पाते भी हैं और नहीं भी कर पाते। ठीक है, तो ऐसे में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर इस पर्सन का हाल ही में ऑफिशियली आई थिंक आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर ये पर्सन जो है वो अगर मे बी आपको बताना चाहता है कि ज़िंदगी में इसको कुछ मिला है जिससे कि आप कह सकते हैं कि वाह बढ़िया चल रहा है, बट इसके फ़ायदे के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हैं जिनके बारे में ये आपको बताना चाहता है कि ज़िंदगी जैसी आपको लगती है इतनी हसीन
मतलब बिना किसी रोक टोक के ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो बात ही आपके सामने कह रहे हैं। देखो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देखो इनका बताने का तरीका वो है कि ये मान लो किसी खोज में निकले हैं, ठीक है। अब वो खोज क्या है, एक तरह से ऐसा है कि ये पर्सन घूम फिर के वापस आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको वापस से मिलेंगे या आप इनको जाने दोगे, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर आपने चाहा तो आप इनको वापस बुला लोगे, या फिर आपके मन में कुछ ऐसा होगा कि आप इनसे बात करने पे अपने आप को बांध दो कि नहीं भाई मुझे तो इनसे बात करनी है, ठीक है। हालांकि देखो इनका कहना सिंपल है कि मुझे ज़िंदगी में अब कुछ खोना नहीं है बल्कि कुछ पाना है। अगर आपसे मुझे कुछ मिलता है मैं बहुत खुश हूँ, और अगर आप चाहते ही हो कि मैं यहाँ पे ना रुकूँ, आगे बढ़ूँ, तो आप मुझे कोई ना कोई सिग्नल तो दे ही दोगे, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपसे कुछ सवालों के जवाब पाना चाहता है, ठीक है। कि भाई क्या लगता है आपको, मतलब कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो आपके हिसाब से जवाब क्या होना चाहिए। सेकेंडली, ये पर्सन अपने आप को कहीं पे रोक के नहीं रखना चाहता, ठीक है। ना ही आपके ऊपर बंधन डालना चाहता है। देखो ये सिंपल कहता है कि अगर आपको अपने ज़िंदगी में अपने मन के अनुसार कोई भी निर्णय लेना है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। मतलब जैसे कि मान लो आपको इनसे बात करनी है, आपको इनसे बात नहीं करनी, या फिर आपको नया रिश्ता ढूंढना है, नया प्यार ढूंढना है, देखो ये पर्सन अपने आप को क्लियर कर रहा है, ठीक है। कि मेरी वजह से आपने कोई काम नहीं किया, फिर मेरी वजह से आपने ज़िंदगी में प्यार नहीं ढूंढा, ऐसा आप मत करो। बट ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन कह सकता है कि देखो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ, जो डिसीजंस हैं, ठीक है, वो हम नहीं ले पाते, और ये पर्सन भी डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, ठीक है। आई थिंक ये कह रहा है कि आपसे मेरा कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो मुझे आपके साथ कनेक्ट कर ही रहा है, ठीक है। हमें इस कार्ड मिला है जो कि 10 ऑफ सॉर्ट्स, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, ठीक है। सो मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में यहाँ पे आ रही है। देखो इनके हिसाब से ना हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद कहीं पे भी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। आपको लग सकता है कि मे बी अरे यार इन चीज़ों का क्या भरोसा, या फिर क्या मतलब बातें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, वहीं पे अटक चुकी हैं। मे बी बहुत दिनों से, हफ्तों से या महीनों से आप उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, उस मसले को मिटाना चाहते हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है। तो देखो कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको बात करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब अगर लग भी गया कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म, तो सब कुछ ख़त्म नहीं होता, हमें बस एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे दर्द तो होगा डेफिनेटली। जैसे कि मान लो अगर आपको इनसे बात नहीं करनी बिकॉज इन्होंने कुछ आपसे कहा था जिसके कारण आप रूठ गए थे, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इनसे बात करनी होगी, तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो फिर शांत हो जाएगा, ठीक है। देखो हमें मिला है द स्टार, ठीक है, फिर इस कुंभ राशि। इस पर्सन के हिसाब से देखो ये आपके रूप में एक आशा देखता है। अगर वो आपके बारे में सोचता है तो उसे बहुत कमाल की वाइब्रेशंस महसूस होती है कि जहाँ पे भी आप हो और जिस पर्सन को भी आप सपोर्ट करोगे, ठीक है, उस पर्सन के ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, उसकी किस्मत चमक जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता या फिर आपको शक्तिशाली नहीं मानता। क्योंकि देखो अगर एक मैग्नेट हमारे पास हो, जैसे कि हमने ये कहानी सुनी है कि एक मैग्नेट वो पत्थर को सोना कर देता है ना, वो एक, इसका नाम भूल गया, ठीक है। सो पारस पत्थर, यस। तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पे हैं। देखो इनके हिसाब से आप वो हो, ठीक है। आप ज़िंदगी में किसी के भी रंग डाल सकते हो, ठीक है, भंग नहीं डाल सकते। तो आई थिंक ये आप आपकी तारीफ़ ही कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर आपको किसी के भी ज़िंदगी के सितारे बुलंद करने हैं तो यस आप कर सकते हो, आपके पास उतनी काबिलियत है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स, जिमिना, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, यहाँ पे आ गया है रिवर्स कार्ड। देखो ये आपको सिंपल कह रहा है कि किसी कारण से आपको मेरी वजह से दर्द हुआ है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन हाँ इस पर्सन को भी दर्द हुआ है किसी कारण से, ठीक है। अब ये जो दर्द है जो मे बी आप शेयर कर रहे हो वो शायद अलग अलग लोगों की वजह से
अलग अलग दिनों में या फिर अलग परिस्थितियों में हुआ रहेगा, लेकिन आप दोनों को शायद लग रहा है कि जो तीव्रता है उस दुख की, उस गम की, वो बिल्कुल सेम है या फिर कुछ ज़्यादा ही है। या तो आप ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं और फिर ये ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? जैसे मैंने कहा कि शायद किसी ने कुछ कहा रहेगा या फिर आपने किसी से कुछ सुना और उससे जो है वो बात बिगड़ गई, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन इस बात के लिए माफ़ी मांग सकता है या फिर कह सकता है कि आप ऐसी चीज़ों के ऊपर भरोसा ही क्यों करते हो, ठीक है। मे बी इसको गुस्सा इस बात के लिए भी आता है कि आप किसी और के बहकाव में कैसे आ सकते हो। यू शुड जस्ट ट्रस्ट मी, यू शुड जस्ट रिलाई ऑन मी ओनली, ठीक है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो इनका कहने का तरीका ये है कि अगर मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तो तुम्हें इसको वापस से वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बैठे भी इनका जो प्यार है, इनका जो प्रेम है, उसको वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ, ये उनका जो कहने का तरीका है, क्या वो सच्चा है, झूठा है, क्या सच में वो मुझसे प्यार करते हैं, नहीं करते। देखो, हर एक की ज़िंदगी में ऐसा क्षण नहीं आता कि भाई उसको प्रेम की परीक्षा लेनी पड़े, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपने किसी को बहुत दिल से याद किया और तुरंत उस व्यक्ति का फ़ोन आ गया, या फिर उस व्यक्ति को लगा कि भाई मुझे आपसे मिलने आना चाहिए। आप किसी मुसीबत में हो, तुरंत उस व्यक्ति का फ़ोन आता है, वो दौड़ा आता है, या फिर उसका कोई मैसेज आता है। तो ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा उस व्यक्ति के साथ एक बहुत ही प्यारा अनोखा कनेक्शन है। और वही चीज़ ये पर्सन आपके बारे में कह रहा है। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह राशि, ठीक है। ये आपको कहना चाहते हैं कि देखो, इनके लिए इनका जो डिसिप्लिन है और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तरफ से देखो, अगर इनको नहीं लगता कि गलती इनकी है, तो ये बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, ठीक है। अब देखो, हम सभी जानते हैं कि हालात जो है वो चीज़ों को तितर बितर कर देता है, ठीक है। मतलब हालात, मान लो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि समय एक ही है, ठीक है, लेकिन तीन लोगों के लिए हालात अलग अलग है। तो जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो ना, वो तीनों लोग अलग अलग जवाब देंगे। कैसे? समय तो एक है लेकिन हालात अलग अलग है ना। तो वही चीज़ ये पर्सन कह रहा है कि देखो, मेरे लिए मेरी प्राइड, मेरी प्रेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्राइड को आप ऐसे मत समझो कि प्राइड मतलब है कि इस पर्सन को प्यार से ज़्यादा खुद का ऑरा पसंद है या फिर खुद की तारीफ पसंद है। नहीं, ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो, जैसे कि हम हमारे ज़मीर को देखते हैं, ठीक है, कि भाई हमारा ज़मीर जो है वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। बिल्कुल वही बात ये पर्सन कह रहा है कि मुझे मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं किसी को भी कभी हर्ट नहीं करूँगा या फिर जानबूझ के कुछ नहीं करूँगा। तो इनको पता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया ही नहीं, तो किस बात के लिए आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। तो इस के बारे में आप थोड़ा सोच सकते हो। देखो, नेक्स्ट में मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इनका सिंपल कहने का तरीका है कि देखो, आप मुझे जानते हो और मुझे मतलबी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करते ही आगे बढ़ता हूँ। सिंपल आप यूँ कह सकते हो कि इस व्यक्ति को नुक्स निकालना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उल्टा ये लोगों की ज़िंदगी बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको भी कभी इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली ये रेडी हैं। आपको भी शायद उन्होंने पहले भी बहुत मदद की होगी और यही बात वो आपको बार बार कह रहे हैं, ठीक है। इनका एक सिंपल कहना है जो कि है जजमेंट। आई थिंक इनके हिसाब से आप जजमेंट बहुत ही जल्द पास कर रहे हो। मतलब जो आपको लगा वो आप इनके सामने बोल रहे हो, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पर्सन भी आपकी आपकी तरफ एक अपना जजमेंट फेंक रहा है कि हाँ भाई, चलो मुझे लगा, लेकिन क्या ये सही है, ठीक है। देखो, इट्स काइंड ऑफ अवेकनिंग। क्या होता है ना कि कई बार मान लो अगर हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल भी गए, तो कई बार मन को एहसास होता है कि नहीं, हमें ये नहीं कहना था, ठीक है। बस फीलिंग वो इतनी स्ट्रांग थी। जैसे कि मान लो कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, नया है, और मान लो वो अपने टीचर के साथ गाड़ी सीख रहा है, तो दोनों तरफ ब्रेक्स वगैरह लगे रहते हैं। तो मान लो जो गाड़ी चला रहा है, जो सीख रहा है गाड़ी, उसने अगर तेज़ी से गाड़ी घुमाई या फिर एकदम से स्पीड बढ़ाया, तो जो साथ में बैठा टीचर है वो एकदम से मतलब स्पीड को नॉर्मल कर सकता है। तो ये कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में होता है और होना ही चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड मिला है पेज ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, ये सिंपल कह रहा है कि मन शांत कीजिए,
ठीक है। इनका भी मन शांत है और ये कह रहे हैं कि देखो मेरे मन में कुछ ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, खफा हूँ, ठीक है। मेरा मन साफ साफ है, तो ये आपको भी कह रहा है कि आप भी ऐसी चीज़ करो। हालांकि इनको लग रहा है कि आप इनके बारे में कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, और आपको ये भी लग सकता है कि ये पर्सन भी कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके बारे में कर रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लो आप किसी की शादी में गए थे, ठीक है, या फिर आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, वगैरह चीज़ें जानना। तो हाँ, ये थोड़ी चीज़ें पर्सन कर सकता है, बट सेकेंडली देखो, इस पर्सन को बस यही चाहिए कि आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो ठीक तरीके से शुरू हो, ठीक है। उसमें अब वापस से दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं स्पेशली आपके बारे में, जो कार्ड्स आते हैं, देखो यहाँ पे है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, धनु राशि, ठीक है। देखो आपका सिंपल कहना है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, जो भी इशू आ गया है, मुझे उसको क्लेरिफाई करना है, मुझे उस चीज़ को जस्टिस दिलाना है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई हमारे बीच मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मैंने उसे भुला दिया, नहीं। अगर कोई चीज़ आ गई है, कोई चीज़ लड़ाई का मुद्दा, लड़ाई का कारण बनी है, तो हमें उसको क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है। तो आपका सिंपल कहना है कि देखो, ना तो आप घबराते हो, ना तो मैं घबराता हूँ, ठीक है। ना तो आप कतराते हो, ना तो मैं कतराता हूँ। तो सिंपल बात है यहाँ पे कि अगर कोई चीज़ है जिससे तकलीफ हो रही है, तो हमें उस चीज़ को क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक। सेकंड जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखो आप इनको क्लियरली कह रहे हो कि ये आपसे कभी दूर, मतलब आप इनसे कभी दूर गए ही नहीं, ठीक है। आप में उनको वो सारी चीज़ें दिखती है, एक हंसमुख चेहरा दिखता है, एक हसीन चेहरा दिखता है, एक अच्छा पर्सन दिखता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और मे भी आप कह सकते हैं कि ये पर्सन प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया है, या फिर वो हर प्रैक्टिकल चीज़ इस ज़िंदगी, इसके ज़िंदगी में है जो इसको एक शक्तिशाली पर्सन बनाती है। तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि क्यों आप इस व्यक्ति से, या फिर इस प्रकार के व्यक्ति से खुद दूर जाओगे, है ना। तो वो बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है हाई प्रिस्टस, ठीक है। देखो आप इनको सिंपल कहना चाहते हो कि वी शुड बिलीव इन इंट्यूशंस, ठीक है। देखो आपको भी पता है कि चाहे आप कितना भी इनसे दूर रहो, या फिर ये आपसे कितना भी दूर रहे, लेकिन इंट्यूशंस तो आपको मिलते ही रहते हैं। जैसे कि एकदम से लगा कि ये पर्सन जो है वो आपके अ, जगह पे कहीं पे नज़दीक आ रहा है, या फिर मे बी जस्ट यहीं से चला गया, या फिर इन्होंने आपको याद किया, और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैजिकली हो जाती हैं अगर हम हमारा इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग बनाए। और अगर आप दोनों का ऑरा स्ट्रांग है तो ये चीज़ें तो और भी मज़ेदार बन जाती है, ठीक है। आपका बस सिंपल कहना है, जो कि टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस धनु राशि, ठीक है, कि भाई ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए, ओके। बैलेंस, हार्मनी एंड पेशेंस। आप वेट करने के लिए रेडी है। आप ये नहीं कहते कि भी अभी की अभी चीज़ें सही होनी चाहिए, लेकिन आप इनको भरोसा दिला रहे हो कि बैलेंसिंग होनी चाहिए, और उसके लिए आप 100% एफर्ट करने को रेडी हो, ठीक है। साथ में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखो आप इनको बताना चाहते हो कि आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। आपने कभी नहीं कहा कि आप इनके लिए या किसी और के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ दोगे, ठीक है। सो जैसे कि वो अपने प्राइड के बारे में बात कर रहे थे, आप भी अपने एस्पिरेशंस के बारे में, अपने करियर के बारे में, या फिर अपनी इच्छाओं के बारे में कह रहे हैं कि मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने मेरी इच्छाएं जो है वो त्याग दी हैं, या फिर मेरी जो उम्मीदें हैं उसको तोड़ दिया है, नहीं, वो अभी भी हैं। और जब मेरा मन करेगा डेफिनेटली मैं उसके लिए प्रयास करूँगा या फिर प्रयास करूँगी, ठीक है। यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ट्स, जिम्ना, लिब्रा, एक्विलिस। देखो आप इनको सिंपल कह रहे हो कि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम खुद ही अपने लिए इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि बहुत ही ईज़िली हम उस चीज़ को जाने दे सकते हैं कि चलो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को जाने देते हैं। लेकिन कई बार सोच सोच के हम छोटी सी बात को, मतलब रुई को पहाड़ बना देते हैं, ठीक है। और यही बात वो कह रहा है कि देखो आप भी अगर बात कर रहे हो अपने प्राइड के बारे में वगैरह, तो मैंने कभी आपके प्राइड को ठेस नहीं पहुंचाई, और कोई लवर अपने लवर के प्राइड को ठेस क्यों पहुंचाएगा, है ना। अगर आप इस बात के बारे में सोच रहे हो तो फिर क्या कहना, मतलब आपके पास भी आई थिंक कहीं ना कहीं फिर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं इस बात में। आपका सिंपल कहना है एट ऑफ वांड्स, इट इज़ योर सच, कि भाई देखो कम्युनिकेशन अगर हो रहा है या हो सकता है, बहुत ही बढ़िया।
ज़िंदगी में अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे हम मिल के बात करें, इशू को सॉल्व करें, लेकिन ये बढ़िया होगा कि हम मिलें एंड बातों को रिजॉल्व करें। ठीक है। सो आप तो अपनी उम्मीद अच्छे पे लगा कर बैठे हो, हालांकि आपका देखो एक सिंपल कहना है, वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर कॉपी पाइसिस की भाई जो भी समय आपने इनके साथ बिताया आपको बहुत अच्छा लगा, एंड आप सिंपल कह रहे हो कि देखो ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। तो अब आप दोनों को मिलके ये डिसाइड करना है कि छोटी छोटी खुशियाँ लेके आगे बढ़ना है, या फिर किसी बात से आप हर्ट हुए और उस हर्ट को लेके कंटिन्यू आगे बढ़ना है। ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।